27 साल की उम्र तक अकबर के जीवन की एक त्रासदी थी कि उनके कोई बेटा नहीं था। 1564 में उनके 2 जुड़वा बेटे जरूर पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने तक ही जीवित रह पाए थे। उन्होंने अपने प्रिय संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से यहां तक कहा कि अगर आप मुझे एक बेटा दे दें तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर सिर झुकाऊंगा। आखिर ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके दरबारियों ने उन्हें खबर दी कि आगरा के पास ही एक पहाड़ी पर एक और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं जो आपकी मुराद पूरी कर सकते हैं। जहांगीर पर एक किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर लिखने वाली पार्वती शर्मा बताती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो वो नहीं कर पाते थे, पर बस उनकी औलाद नहीं थी। तो फाइनली शेख सलीम चिश्ती ने उनसे कहा कि नहीं, आपके होंगे 3 बेटे होंगे, और फाइनली फिर सलीम पैदा हुए। पर एक और कहानी है कि जैसे ये शहजादे सलीम की पैदाइश के ज़िम्मेदार शेख सलीम थे, वैसे ही एक तरह से शेख सलीम चिश्ती की मौत की ज़िम्मेदारी भी शायद थोड़ी शहजादे सलीम पे आती है कि उनके जन्म के कुछ दिनों बाद अकबर गए फिर से शेख सलीम से मिलने, और उन्होंने उनसे पूछा, पता नहीं क्यों पूछा, कि आप कितने दिन जिएंगे। और उन्होंने कहा कि जब ये सलीम कोई चीज़ याद कर लेगा, उसको फिर दोहराएगा, दैट्स व्हेन आई विल डाई। तो फिर एक हुक्म दिया गया कि बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए। 2 साल 7 महीने की उम्र थी सलीम की जब कि कोई एक नर्स आई, अकेले पाया शहजादे को, और कुछ पोइट्री रिसाइट कर रही थी, तो सलीम को भी सुनाई। सलीम को याद हो गई ये पोएम, और जाके फिर सलीम ने दोहराई अपने ट्यूटर को, और ट्यूटर अकबर के पास गए, और श्योर इनफ खबर आई कि शेख सलीम बीमार पड़ गए हैं। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो महान मुगलों में सबसे कम चर्चित मुगल थे, शराबी थे, और उनका ध्यान सैनिक अभियानों पर न रहकर कला और जीवन के सुखों और शान और शौकत पर अधिक रहता था। क्या जहांगीर का ये मूल्यांकन सटीक है? मैंने ये सवाल पूछा दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली अनुभूति मौर्य से। बाबर के बाद जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलासे से लिखा है। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महानता ढूंढते हैं, और जहांगीर ने क्योंकि बड़े कॉन्क्वेस्ट नहीं किए, कोई बहुत बड़ा सा मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं किया, सैनिक अभियान नहीं किया, तो अक्सर वो पीछे छूट जाते हैं। मेरे हिसाब से जहांगीर अपने आप में एक नायाब आदमी थे, क्योंकि उनकी क्या सोच थी हमें बहुत डिटेल में मिलती है। उसके साथ साथ वो अपने समय के प्रोडक्ट थे। अपने आप में वो एक तरीके की खिड़की थे जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर अक्सर अक्ल और नकल, तार्किकता के आधार पे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जांचते हैं, समझते हैं, परखते हैं। जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो औरतों और शराब के शौकीन थे। वो अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि एक समय वो दिन में शराब के 20 गिलास पीते थे, 14 दिन में और 6 रात में। बाद में वो उसे घटाकर एक दिन में 6 पर ले आए थे। खुद ही कहते हैं कि मैं 18 साल का था, शिकार पे गए थे, थोड़ी थकान महसूस हुई, किसी ने कहा कि आप थोड़ी वाइन पीजिए तो आपकी थकान चली जाएगी। तो उन्होंने पी, कहा कि मुझे बहुत पसंद आई, और फिर रोज़ के रोज़ और पीने लग गए। जहांगीर के दोनों भाई भी बिल्कुल एडिक्टेड हो गए थे शराब से, और दोनों मरे, इनफैक्ट अल्कोहल पॉइजनिंग से दोनों मरे। बाबर भी पीते थे, अकबर भी थोड़ी बहुत पीते थे, शाहजहां कम। जहांगीर को इनफैक्ट थोड़ा अफसोस था कि शाहजहां, मतलब 24 साल की उम्र का हुआ शाहजहां के, और जहांगीर ने लिखा कि आज तक इसने एक घुट शराब का नहीं पिया, ये कैसे हो सकता है। अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। उनमें और कटुता तब आ गई जब जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उनके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा बीर सिंह देव के हाथों उस समय मरवा दिया जब वो डेक्कन से आगरा की ओर आ रहे थे। इस हत्या का सबसे जीवंत वर्णन असद बेग अपनी किताब वाक़ए असद बेग में लिखते हैं। बीर सिंह के हर सिपाही ने कवच पहन रखे थे। उनकी तलवारें और भाले हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। तेज भागते घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल पर बर्छे से इतनी तेजी से वार किया कि वो उनके शरीर के दूसरे सिरे से बाहर निकल गया। फजल नीचे गिरे और उनके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। उनका खुद का घोड़ा उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। ताजुब है कि घोड़े के भार से उनकी मौत नहीं हुई। फजल अभी जीवित थे। बीर सिंह वहां पहुंच गए।
वो उनकी बगल में बैठे। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला और उससे फजल के शरीर से निकलते हुए खून को पोंछा। इसी समय फजल ने अपनी सारी ताकत जुटाते हुए बुंदेला प्रमुख की गद्दारी के लिए उसे कोसा। वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अबुल फजल का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। ये तथ्य है कि अबुल फजल की नजर में जहांगीर बहुत ऊंची जगह नहीं रखते थे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको मरवाने की? एक राजनीतिक गेम चल रहा था, खेल चल रहा था कि गद्दी पे कौन बैठेगा। अकबर की शक्तियां क्षीण हो रही थीं, वो थक रहे थे अब, और जहांगीर को अब लड़ाई करनी थी आने वाली पीढ़ी से। जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस हादसे के बारे में, वो है 3 चीज़ें। पहला है अकबर का रिएक्शन जब उन्हें खबर मिली अबुल फजल के देहांत के बारे में, जब उन्हें पता चला तो उनका रिस्पॉन्स जहांगीर की क्रूरता के प्रति नहीं था, एक गहरा दुख था। वो फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। दूसरा, जहांगीर इसके बारे में बिना किसी ग्लानि के लिखते हैं कि ये मैंने किया, और जो बुंदेला राजा को उन्होंने इस्तेमाल किया उसके साथ मुगल कोर्ट का हमेशा एक टेंशन रहता था। वो बुंदेला राजा ऐसा नहीं है कि जहांगीर के लंगोटिया यार थे। और फाइनली जब वो अबुल फजल के बेटे से मिलते हैं, वहां पे भी कोई गिल्ट हमें नहीं दिखता। तो जहांगीर जब लिखते हैं तो बहुत क्लियरली लिखते हैं कि मेरा मकसद था बादशाह बनना। अबुल फजल अगर दरबार में वापस पहुंचते तो मैं बादशाह शायद नहीं बन पाता। और जब उनके बेटे से मिलते हैं, उनके शासन के अंत तक अबुल फजल के बेटे उनके बहुत ही करीबी और विश्वसनीय एक मंत्री के रूप में उभरते हैं। 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसीन हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मूडी बादशाह थे, कभी बहुत दरिया दिल तो कभी बहुत खूंखार। जहांगीर की क्रूरता का ब्यौरेवार वर्णन एलिसन बैंक्स फिंडली ने अपनी किताब नूरजहां इम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में किया है। जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि उसने नदी के किनारे लगे चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। उसने नूरजहां की एक नौकरानी को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका अपराध था एक किन्नर का चुंबन लेते पकड़े जाना। एक आदमी को अपने पिता की हत्या की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे एक हाथी की पिछली टांग से बंधवाकर कई मील तक खिंचवाया था। अपने खुद के बेटे खुसरो के विद्रोह करने पर जहांगीर ने उसे मौत की सजा न देकर उसकी आंख फुड़वा दी थी। एक बार इस तरह की सजा देने के बाद शायद ही जहांगीर ने उसे बदला हो। हाँ, अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद उसने उसकी आंखों का इलाज जरूर करवाया था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई। गद्दी संभालने के 6 साल बाद 42 साल की उम्र में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। उस समय नूरजहां की उम्र 34 साल की थी। जहांगीर और नूरजहां के इश्क की शुरुआत का चित्रण रूबीलाल अपनी किताब इम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां में करती हैं। जब बादशाह जहांगीर बाग में आए तो उनके दोनों हाथों में कबूतर का एक जोड़ा था। उन्हें एक बहुत खूबसूरत फूल दिखाई दिया जिसे वो तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों हाथ आजाद नहीं थे। तभी एक खूबसूरत महिला वहां से गुजरी। जहांगीर उस महिला के दोनों हाथों में कबूतर पकड़ाकर फूल तोड़ने के लिए मुड़ गए। जब वो वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि उस महिला के हाथ में सिर्फ एक ही कबूतर है। उन्होंने उससे दूसरे कबूतर के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, महामहिम, वो तो उड़ गया। बादशाह ने पूछा, कैसे? उस महिला ने हाथ बढ़ाते हुए दूसरा कबूतर भी उड़ाकर कहा, ऐसे। जहांगीर और नूरजहां की एक और दिलचस्प कहानी जहांगीर के दरबार में दूत रहे सर टॉमस रो ने अपने पत्रों में बयान की है। एक रात को जहांगीर से मिलना चाह रहे थे कहीं कैंप में। दिन भर उन्होंने उनका इंतज़ार किया। जहांगीर कहीं गए हुए थे या शिकार पे। अंधेरा हुआ तो लैंप्स जलाए गए। फिर अचानक एक ऑर्डर आया कि सब लैंप्स को बुझा दिया जाए, क्योंकि जहांगीर ने रास्ते में एक बैलगाड़ी दिखी थी। उनका मन किया कि मैं बैलगाड़ी चलाऊं, तो बैलगाड़ी पे बैठ गए और अपने साथ में उन्होंने नूरजहां को बिठाया और दोनों मतलब बादशाह और बेगम बैलगाड़ी पे सवार कैंप में आ रहे थे। ये मुझे इमेज बहुत अच्छी लगती है कि बादशाह, पूरे मुगल हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर, उनके साथ में उनकी बेगम नूरजहां बैलगाड़ी चला के मतलब मजे में आ रहे हैं वापस शिकार के बाद। जहांगीर ने शेर शाह सूरी की पुरानी परंपरा जारी रखी थी, जहां बादशाह अपनी महत्वपूर्ण बैठक अपने गुसल खाने यानी स्नान घर में करता था। इसका कारण ये था कि शेरशाह के बाल बहुत लंबे और घुंघराले होते थे, जिन्हें सूखने में बहुत वक्त लगता था। जहांगीर
अपने बाल भी गुसलखाने में ही कटवाया करते थे। सुबह एट डॉन ही वुड वेक अप, दर्शन देते थे अपने जनता को, फिर वापस अंदर जाके थोड़ा मतलब नाश्ता वाश्ता करते थे, थोड़ा 1 घंटा और सोते थे, फिर दोपहर में आके पब्लिक दरबार होता था, फिर शाम को जो गुसल खाना जिसको कहते हैं वहाँ जाते थे और वहाँ बैठ के नोबिलिटी के साथ वाइन वगैरह पीते थे, गुफ्तगू करते थे और फिर सो जाके बीच रात उठते थे और फिर गरीब लोग और जो फ़कीर और ऐसे मतलब ऐसे लोगों में जो होली मैन में वो खाना और पैसा बांटते थे। लेकिन 1627 आते आते जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो चला था। 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी और भिम्बर के बीच 58 साल की उम्र में जहांगीर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जब नूरजहां सुबह उन्हें जगाने के लिए गईं तो जहांगीर ने अपनी आंखें नहीं खोली। नूरजहां की आंखों से आंसू टपकने लगे और मौलाना हिसामुद्दीन ने बादशाह की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। जहांगीर को दमे की बीमारी थी, जो नॉर्थ इंडिया की गर्मी और धूल थी उसको सह नहीं कर पाते थे, तो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में अक्सर वो कश्मीर की तरफ गए। जब वो गए तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो सब लोग उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे और अपना पॉलिटिकल प्ले कर रहे थे वो सब उनके साथ जाएं। तो नूरजहां तो गईं और शहरियार को भी जाना पड़ा जो नूरजहां के दामाद थे, और आसिफ खान को भी जाना पड़ा जो इनको गद्दी पे बिठाने के लिए बेकरार थे शाहजहां को। वो घूमे और फिर राजौरी के रास्ते, पखली के रास्ते, राजौरी के रास्ते वो वापस जब निकले तब तक वो खा पी भी नहीं पा रहे थे। उसमें चंगेज हट्टी नाम की एक जगह थी जहाँ पे जहांगीर गुजरते, और ये मुश्किल सी जगह थी पहाड़ पे। जब मृत्यु हुई तो उनकी बॉडी को इम्बाम करवाया, तो जो आंतड़ियाँ निकालते हैं इम्बाम करने के समय उन्हें वहीं चंगेज हट्टी में दफनाया गया। फिर पालकी में बॉडी को बिठाया, तो जैसे कि जहांगीर बैठे हुए हैं और वो पालकी धीरे 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 करके वापस आई। महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।